चलिए देखते हैं, आज आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। ठीक है ना। तो आई फ्लू क्या होता है, जो अभी बहुत ही इन्वायरमेंट में देखिएगा एकदम पूरा फैला हुआ है और हर जगह ये फैला हुआ आई फ्लू क्या होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आई फ्लू। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इस बीमारी में क्या होता है, आंखों का जो सफेद वाला भाग होता है, आई का देखिएगा जो सफेद वाला पार्ट है, ठीक है ना, वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगा, मतलब लाल अगर दिखेगा तो यह आपका क्या हो गया, आई फ्लू का लक्षण है। जैसे इसमें आंख का जो पहला लेयर होता है जिसे कहा जाता है कंजक्टिवा, तो उसी लेयर में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से यह फ्लू आज दिखने में बहुत आपको तेज गति से फैल रहा है। ठीक है ना, आपने आसपास में देख रहे होंगे। अब इस आई फ्लू का अन्य नाम भी कई सारे दे दिया गया है, जैसे कंजवाइटिस हो जाएगा, दूसरा पिंक आई के नाम से भी जाना जा रहा है, और तीसरा आई फ्लू के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे सर आई फ्लू का मतलब क्या होता है, तो आई फ्लू का मतलब होता है आंख आना। आई फ्लू का मतलब क्या हो जाएगा, आंख आना। अब देखिए यहाँ पे यह ज्यादातर वातावरण में परिवर्तन होने पर देखा गया है। यह जो आई फ्लू का है, यह जो वातावरण देखा गया है, यह वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है आजकल, ठीक है ना, उस मौसम के अनुसार परिवर्तन की वजह से ऐसा आई फ्लू दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, कंजक्टिवा जो लेयर होता है, ठीक है ना, जो आई का पहला लेयर है कंजक्टिवा, उसमें से भी एक संक्रमण होता है, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा संक्रमण से भी ये रोग हो सकता है। ठीक है ना। अब जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से हो सकता है, बट अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, और ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम प्रश्न जरूर आपका आएगा, अगर आपसे पूछ दे कि कौन से जीवाणु के द्वारा यह आई फ्लू को संक्रमण हो रहा है या कर रहा है, तो वह जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, स्ट्रेप्टोकोकस। और वहीं पर अगर बात करेंगे विषाणु के बारे में कि कौन से विषाणु से यह होता है, देखेंगे आप इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे और नोट करने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा बार बार उसको पढ़ेंगे तो। जिस विषाणु से यह हो सकता है आई फ्लू, उस वायरस का नाम है हर्पीज, मिक्सो और एडिनो वायरस। ये वायरस का आपको बता दिए हम नाम। जीवाणु का नाम पूछेगा तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ठीक है ना। अगर बात करेंगे जीवाणु का खोज किसने किया सबसे पहले और विषाणु का खोज किसने किया सबसे पहले, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछता है। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया का खोज किया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आगे अगर बात करेंगे एलर्जी से क्या क्या होता है आई फ्लू, देखिए यह धूल और जानवर के जितने भी छोटे छोटे बाल होते हैं या रूसित, उससे भी यह संक्रमण हो सकता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो एलर्जी कंजवाइटिस कहते हैं। बात समझ में आ गया। आगे अगर बात करेंगे सर केमिकल से भी कोई संक्रमण हो सकता है क्या आंख में, जी, तो केमिकल से जो होगा, यहाँ पे धुएं, एसिड या कई सारे अल्कोहल जो होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री का आप देखे होंगे इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह का और भी फ्लू देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर धुआं वगैरह जो होता है, ठीक है ना, और एसिड वगैरह अल्कोहल से भी ये सब फैल सकता है संक्रमण। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा केमिकल कंजवाइटिस। नेक्स्ट हम बोले क्या लक्षण है, तो लक्षण अगर देखेंगे तो आंख हो जाना, आंखों में खुजली टाइप का होना, ठीक है ना, और पानी आना, तो आंख में जैसे अगर मान लीजिए इचिंग टाइप का बार बार अगर हाथ आपको जा रहा है आई पर, तो ये भी एक तरह से आपका सिम्टम्स है किस चीज का, तो आई फ्लू का। आई फ्लू का मतलब आंख का आना, ठीक है ना। अब देखिए लक्षण बात चल गया आपको, किससे किससे यह रोग हो सकता है ये आपको बता दिया फैक्ट हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखें इसका उपचार, इस आई फ्लू के उपचार के लिए सर कौन कौन सी ड्रॉप्स हमें लेनी होती है जिससे यह फ्लू आसानी से दूर हो जाए, आसानी से छूट जाए, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। हम आपको कुछ रिकमेंड किए हैं, यहाँ पे देखिएगा जो ड्रॉप्स है, ये क्या है, ड्रॉप्स का नाम है। अब इस ड्रॉप्स का जो नाम है, पहला ड्रॉप जिसे हम बोले ऑफ्लैक्सिन, ठीक है ना, दूसरा क्या है जेंटामिसिन, और तीसरा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये तीनों एक क्या है ड्रॉप्स, और ये तीनों में अब ये नहीं तीनों को लेंगे, ये तीनों में जो भी लेंगे आप एक ले सकते हैं और उससे दिन में 2 बार, ठीक है ना, आप उसको ड्रॉप से लगाएं, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, जो आई फ्लू का जो चल रहा है वो आपको बहुत आसान होगा ठीक करने में, ये ड्रॉप्स अगर यूज करते हैं तो। और हाँ, ये जो ड्रॉप्स ये जो आप लगाएंगे तो
लगातार 5 डेज, लगातार कितने डेज, तो लगातार 5 डेज अगर आप कंटिन्यू इस ड्रॉप्स को लगाएंगे तो कहा जाएगा यह जो आई ड्रॉप्स है यह आपका ठीक हो जाएगा आई फ्लू, ठीक है ना। कितने दिन, 5 दिन तक में आपका ये फ्लू जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये ड्रॉप यूज करेंगे आपको आराम से ठीक हो जाएगा। उपचार ये है। सर लक्षण क्या होगा, तो आंख का लाल होना, खुजली होना, पानी आना और किसी से सटने से, हाथ मिलाने से ऐसा नहीं होगा कि आपका भी हो जाएगा, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे लोग डर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही किसी को देखने से होगा। अगर मान लीजिए आपको हो गया और हम आपको अगर देख रहे हैं तो उससे नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब अफवाह है। हाँ, कब होगा, अगर कोई व्यक्ति उसी ने अपने आंख को मसल कर कहीं पे रखा, हाथ टच किया और सेम उस जगह अगर आप भी कहीं अगर बॉडी टच किया और टच होने के बाद अगर आप अपने आंखों में उस चीज को लेके चले गए, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपके हाथ में वस्तु हो, किसी तरह का कोई कपड़ा हो, तो यहाँ पे फैलने का डर है, ठीक है ना। आप बात समझ गए। तो आज आपको बताए हम किसके बारे में, इस आई फ्लू के बारे में, ठीक है ना। आपको ऐसे ही कई और वीडियो मिलते जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का जो हम लोग मेरा जो है आपको थोड़ा सा बता दें और सभी दोस्तों से भी, ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर कराएं। साइंस विथ उत्कर्ष, ठीक है ना, ये मेरा क्या है चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन साइंस से संबंधित ऐसा ही फैक्ट लाके आपको हम बताएंगे, जिससे आपको और भी जानकारी, इंटरेस्टेड जितना भी फैक्ट होगा साइंस से संबंधित, ठीक है ना, हम आपको हर दिन कम से कम समय में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।